एक तो कम फीस में काम करते हैं, 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं और लोगों के घर पर जाकर वो पेशेंट की जांच करते हैं, विजिट करते हैं और उनके पास पैसा रहो ना रहो लेकिन उनको घर पहुंच सर्विस देते हैं। ये भी वजह है और आसानी से अवेलेबल रहते हैं रात बेरात में। इसकी वजह से लोग यूनानी डॉक्टर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जनरल प्रैक्टिशनर में। इसी वजह से हमारी सर्विस ही हमारी पहचान है। मैं डॉक्टर जवाद खान मूमा से। आप मूमा का मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मूमा का फुल फॉर्म क्या है साहब? महाराष्ट्र यूनानी मेडिकल एसोसिएशन। ये आप लोगों के जरिए महाराष्ट्र भर में आप बीएमएस डॉक्टरों के लिए काम करते हैं? जी हाँ, हम बीएमएस डॉक्टरों के हुकूक के लिए लड़ना गवर्नमेंट से और उनके सेफगार्ड करना, उनकी गवर्नमेंट से जो भी हमारे ये है जो यूनानी के पैथी के बका के लिए तरक्की के लिए उसके लिए डिमांड करना और अपने डॉक्टरों की तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराना, इसके लिए तंजीम का इनेकाद अमल में आया है। अभी आप लोगों की तरफ से क्या कोशिश जारी है डॉक्टर्स की? हम गवर्नमेंट्स में जो हमारा हुकूक होना चाहिए जॉब के लिए वो आरआर की वजह से लेट हो रहा है, जिसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल गवर्नमेंट से ख़त किताबत कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। कुछ यूनानी डिस्पेंसरीज निज़ाम सरकार के दौर में मराठवाड़ा में कायम की गई थी, वो काफ़ी डिस्पेंसरीज जो यूनानी की है वहाँ पर काफ़ी लोग रिटायर्ड हो गए हैं। उसके बाद यूनानी डॉक्टर्स को वहाँ गवर्नमेंट भर्ती नहीं करा रही है। सिर्फ आरआर ना होने की वजह से इस तरह का बहाना किया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट से वो डिपार्टमेंट की तरफ हमको हमारे हाथ में नहीं है, इस तरह बोलकर टाला जा रहा है। इसके लिए काफ़ी एमएलएज हमारे और मिनिस्टरों ने भी काम किया, लेकिन आरआर ना होने की वजह से वो डॉक्टरों को भर्ती नहीं की जा रही और हमारे को 22-22.5% गवर्नमेंट ने पीएससी पे रिजर्वेशन भी दिया, वो आरआर की वजह से ही रोका जा रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती या पता नहीं यूनानी की तरक्की में वो थोड़ा पैथीवाद बोलो या कास्टिज़म की वजह से जिस तरह हमारे हुकूक है वो हमें नहीं मिल रहे। इसके लिए यूनानी की बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जब तक गवर्नमेंट से लड़ते रहेंगे कि यूनानी के डिस्पेंसरी और पीएससी लेवल पर यूनानी डॉक्टरों को गवर्नमेंट जॉब ना मिले, हम इसके लिए कोशिश और जद्दोजहद करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, बीएमएस डॉक्टरों का बेशुमार मसाइल है और ये जो आयुर्वेदिक का ये यूनानी जो फील्ड है इसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं, तो हुकूमत कभी माइनॉरिटीज़ के मुतालबात को मानती नहीं। वहीं आप लोगों की जो जितनी डॉक्टरों की यूनियन है, कई यूनियन है, तो आप लोगों को संगठित होकर एक मरतबा बहुत बड़े एल्गार करने की ज़रूरत है। तो जी, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब यूनानी की तंजीमें जितनी हैं और भी रही तो हम गवर्नमेंट से लड़ सकेंगे। शायद हम वहाँ तक हमारी बात मनवाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं या हमारी ताकत कम गिर रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम तंजीमों एक कमेटी बनाकर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द गवर्नमेंट से अपने मुतालबात रखेंगे और मनवा के रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष या आंदोलन करना पड़े, उसकी भी हम लोगों की तैयारी है। आज़ाद मैदान में मुंतज़िर है डॉक्टरों का कि आज़ाद मैदान में हमेशा बीमार आते हैं, डॉक्टर्स कब आएंगे ताकि आज़ाद मैदान का भी इलाज हो जाए? जी, उसके लिए भी कोशिश जारी है। देखिए डॉक्टर साहब, समाज में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई संकट आता है तो बीएमएस डॉक्टर हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन आवाम जो है बड़े डॉक्टरों पर भरोसा करती है। मतलब आप लोगों के साथ में गवर्नमेंट भी नहीं है और आवाम भी आप लोगों का साथ नहीं दे पाती, तो कुछ बताएंगे कि बीएमएस डॉक्टर्स का क्या योगदान है समाज में? ऐसा नहीं है, आपकी सोच हो सकती है। यूनानी डॉक्टर्स ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो सबसे पहले जनरल फिजिशियन या यूनानी डॉक्टर्स के पास आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूनानी डॉक्टर्स अपने पैथी में बहुत काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से इलाज बिल तदबीर में, जिसकी वजह से अभी काफ़ी लोगों का रुझान हुआ है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने भी आयुष डिपार्टमेंट कायम किया और माइनॉरिटीज़ को भी उसमें शुमार किया और उसी की देन है कि आज वो पैथी को गवर्नमेंट भी मान रही है, पब्लिक भी मानती है
और अल्हम्दुलिल्लाह वो जब भी हम राय देंगे उसी के बाद पब्लिक जो है बड़े डॉक्टरों के पास जाती है, और जितना अच्छे से पहले हम लोगों के पास ये ट्रीटमेंट हो जाता है ना होने की शक्ल में हम अदर्स हॉस्पिटल में भेजते हैं। लेकिन बेसिकली तौर पर यूनानी डॉक्टर्स ने ही काम किया है, कोविड में भी आप देखिए। और जब बड़े बड़े डॉक्टर्स अपने दवाखाने बंद कर चले गए, इसको असेंबली में भी हमारे एमएलए ने या मिनिस्टर ने खुद बताया कि यूनानी डॉक्टर्स ने पूरे महाराष्ट्र में बहुत काम किया, और उसी की देन है कि आज यूनानी पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में पहचाना जाने जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम लोग देखते हैं कि बड़े डॉक्टरों के पास लोग जाने से डरते हैं, और आप लोगों की फीस बहुत कम होती है। वो लोग BMW में घूमते हैं और आप लोग, तो क्या वजह है कि इतने कम चार्जेस पे आप काम करते हैं? मेंटेनेंस कैसे कवर होता है? हमारे अंदर सबसे पहले तो हम डॉक्टर हैं, लेकिन उससे पहले हम मुसलमान हैं। हमारे अंदर खिदमत का जज्बा ज़्यादा होता है। हम पब्लिक ग्राउंड लेवल पे होने की वजह से हम भी वही बेस से आते हैं, तो हमको ये आइडिया रहता है कि पैसा पब्लिक के पास नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम फीस में लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जब वो चीज़ हमारे अख्तियार से बाहर होती है, जब हम बड़े हॉस्पिटलों के लिए उनको राय देते हैं। डॉक्टर साहब, साइट न्यूज़ पूरे महाराष्ट्र में देखा जाता है, बीएमएस डॉक्टरों को संगठित करने के लिए आप क्या अपील करेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब तक हम मुनज़्ज़िम या मुस्तकिम नहीं होंगे, हम हुकूमत को अपनी बात मनवा नहीं सकेंगे। इसके लिए हमने अपने मामलात को, सब चीज़ों को छोड़कर एक जगह, एक मुत्तहिद एक प्लेटफॉर्म पर आकर गवर्नमेंट से मुसलसिल अपने मुतालबात करना चाहिए। हम सिस्टम में जब तक नहीं आएंगे, गवर्नमेंट जॉब में या उसमें, इसकी अहमियत और अफादियत लोगों को मालूम नहीं होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी इतनी की जा रही है कि अभी जलगांव में मेडिकल हब बना, उसमें आयुर्वेदिक को लिया गया, होम्योपैथिक को लिया गया, डेंटल को लिया गया, और यूनानी को नहीं लिया गया। जबकि मुसलसिल हम उसके लिए पेपर लेटर्स दिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट थोड़ा यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी करती है, लेकिन हमने जद्दोजहद और कोशिश को मुझे लगता है नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम गवर्नमेंट को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुत्तहिद नहीं होकर मनवाएंगे नहीं, तो अदर स्टेट में देखिए आप, इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, महाराष्ट्र में एक भी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं है, सब प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले तो फीस इतनी कम रहेगी कि गरीब से गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकेगा। इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है कि यूनानी को भी मेडिकल हब में शामिल किया जाए, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द बनाना चाहिए। और उसके लिए हमने मुत्तहिद होकर जो PSC लेवल पर भी जो पोस्ट है, RR जल्दी बनाने के लिए, और जो ऑलरेडी निज़ाम सरकार की यूनानी डिस्पेंसरीज है वो भी 20-25 खाली है पूरे मराठवाड़ा में, उसको भी गवर्नमेंट 10-10, 15-15 साल से वैकेंट रखी है, भर्ती नहीं है। हमने मुतालबा करना चाहिए, एक जब भी अधिवेशन रहे, एक मोर्चा ले जाकर यूनानी डॉक्टर्स ने अपनी बात मनवाना चाहिए गवर्नमेंट तक। बात काफ़ी भेवड्डी के MLA रईस साहब ने और अब्बू आसिम साहब ने बहुत मैटर को उठाया। मैं यूनानी डॉक्टरों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन और मुस्लिम MLA और मिनिस्टरों ने भी ये बात को रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। डॉक्टर साहब, साइट न्यूज़ की जानिब से हम लोग हमेशा फिजिकल बेदारी और स्पोर्ट्स से जोड़ने की लोगों को कोशिश करते हैं कि ताकि माशरा सेहतमंद हो, नई नस्ल बुरी आदतों से बचे। तो आवाम से आप बतौर डॉक्टर इस ताल्लुक से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने मज़हब के हिसाब से भी पाकी आधा ईमान है। हम लोग साफ़ सफाई अपने अंदर रखेंगे तो बीमारियों से महफूज रहेंगे। अपने महल्लों को साफ़ रखना चाहिए, साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए अवाम में सेहत के लिए बेदारी मुहिम चालू करना चाहिए, और लोगों को दीन और सुन्नत के हिसाब से अमल करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये करने के बाद हम लोग बीमार कम होंगे, सेहतयाब ज़्यादा रहेंगे। इस पर ख़ास ध्यान देना चाहिए।